अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 8 नज़्म पुराना कोट के अशार की तशरीह करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में पहले 3 अशार की तशरीह की। आज हम शेर नंबर 4 ता 6 की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 4, जगह जगह पे फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जे बोलो। लीडर यानी रहनुमा, जे बोलना यानी इसके हक़ में नारे लगाना, नारा बुलंद करना। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि मार्को पोलो जो कि एक मशहूर सयाह था, जिस तरह मार्को पोलो ने दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों का सफ़र किया है, इसी तरह ये कोट भी बहुत से इलाकों की सैर कर चुका है, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। ये कोट इतना पुराना है कि सारे कोट इसके सामने बच्चे लगते हैं। यही वजह है कि ये कोट कोटों का रहनुमा बन चुका है। इसलिए आप सबका फ़र्ज़ है कि इस कोट के हक़ में नारे बुलंद करें। यानी इस शेर में शायर मशहूर सयाह मार्को पोलो की मिसाल देते हुए कहते हैं कि ये कोट मार्को पोलो की तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों का सफ़र कर चुका है। ये कोट इतना पुराना है कि ये मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर कर चुका है, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। ये कोट इतना पुराना है कि सारे कोट इसके सामने बच्चे लगते हैं और ये सारे कोटों का रहनुमा या लीडर बन चुका है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस कोट के हक़ में नारे बुलंद करें, यानी इसकी जे बोलें। शेर नंबर 5, बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बड़ों का साया बड़ा गनीमत है। कलील कीमत यानी कम कीमत, गनीमत उम्दा। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि अगरचे ये कोट कीमत के लिहाज से इंतहाई कम है और इसे मामूली कीमत पर हासिल किया गया है, लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से ये कोट दूसरे कोटों का बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्गों की अहमियत अपनी जगह अटल हकीकत है। घर पर बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत है। इससे घर में बरकत होती है। इस कोट को कोटों का बुज़ुर्ग समझिए। ये कोट इतना पुराना है कि बाकी कोट अब इस कोट के बच्चे लगते हैं। यानी इस शेर में शायर कहते हैं कि ये कोट जो है ये कीमत के लिहाज से बहुत कम है, यानी इसे इंतहाई कम कीमत पर हासिल किया गया है, ख़रीदा गया है, लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से ये दूसरे कोटों का बुज़ुर्ग है, यानी इतना पुराना है कि बाकी कोटों का ये बुज़ुर्ग बन गया है और घर में बुज़ुर्गों का साया बहुत बड़ी गनीमत है। तो इससे घर में बरकत होती है। इस कोट को भी कोटों का बुज़ुर्ग समझिए और इस बाकी सारे कोट इस कोट के बच्चे लगते हैं। आगे है शेर नंबर 6, जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफ़ताब चुरा ले गया है रंगत को। कदरदान यानी कदर करने वाले और आफ़ताब यानी सूरज, यानी जो लोग कदर करने वाले हैं उनको इसकी कीमत का पता है और आफ़ताब चुरा के ले गया है, यानी सूरज जो है वो इसके रंग व रूप को, इसकी रंगत को ख़राब कर गया है, यानी इसके रंग को उड़ा ले गया है। आगे है तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि जो लोग कपड़े पहनने के फ़न से आगाह हैं वो जानते हैं कि ये कोट एक बेश कीमत कोट था, लेकिन कहीं धूप में पड़ा रहने की वजह से सूरज की तपिश ने इसकी सारी रंगत उड़ा दी है। अब अपने रंग की वजह से ये बेरौनक हो चुका है, लेकिन जो लोग इसकी कदर व कीमत को जानते हैं वो आज भी इसकी कदर करते हैं। यानी इस शेर में शायर कहते हैं कि वो लोग जिनको कपड़े पहनने के फ़न का पता है, यानी जिन्हें इस फ़न से आगाह हैं, वो इस कोट की कीमत को भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ये बहुत कीमती कोट था, लेकिन कहीं धूप में पड़ा रहने की वजह से इसकी रंगत ख़राब हो गई है। सूरज ने इसके रंग को ख़राब कर दिया है और अब ये अपने रंग की वजह से थोड़ा बेरौनक हो चुका है, लेकिन इसकी कदर व कीमत को जो लोग जानते हैं वो आज भी इसकी कदर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। आपने शेर नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह का मुताला करना है, इसको याद करना है और अपनी कॉपीज़ में लिखना है। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।